हमारी ज़िंदगी के वो पेचीदा मरहले, वो मुश्किल लम्हात जब कोई हमारा साथ नहीं देता, उन लम्हात में भी उनकी शायरी हमारे साथ साथ रही। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम उभर कर आता है हम सबके जहन में, वो है डॉक्टर बशीर बद्र साहब का। भोपाल इस ताल्लुक़ से भी खुशनसीब है कि डॉक्टर साहब आजकल आपके ही शहर में मुकीम हैं। हम सब लोग गुज़िश्ता 8-10 सालों से, जब से डॉक्टर साहब ख़ामोश हुए, इस ताल्लुक़ से कि उनकी जो तख्लीक़ी सलाहियतें थी या तख्लीक़ियत जो थी, वो मंज़र आम पर आनी बंद हुई। जब से वो एक ख़ास तरह की बीमारी में मुब्तला हुए, तब से पूरी उर्दू दुनिया, पूरी हिंदी दुनिया, पूरी साहित्यिक वर्ल्ड जो है, उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा है। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने डॉक्टर साहब की सेहत के लिए दुआ ना की हो। हम ये भी जानते हैं कि अगर आज वो फ़आल होते, आज वो एक्टिव होते, तो आज भी उसी तरह से पूरी दुनिया में छाए हुए नज़र आते। एक और इजाफ़ा ये भी है कि साहब ने कहा कि छाए हुए तो हैं, जब हम अपनी रील्स को स्क्रॉल करते हैं, जब कभी हम मोबाइल में दाखिल होते हैं, तो हमें मालूम है कि उन रील्स में डॉक्टर बशीर बद्र के अशार हमें सुनने को, पढ़ने को, रिसाइट करते हुए लोग मिल जाते हैं। स्कूलों में कहीं कोई फंक्शन होता है और कोई ये आकर कहता है कि मैं भी कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ, मैं भी एक शायरी आमतौर पे लोग कहते हैं सुनाना चाहता हूँ। जब वो कुछ अशार सुनाता है तो वो अशार किसी और के नहीं होते, बशीर बद्र के होते। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते हैं। मैं अब क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अमरेश सिंह साहब जो सीनियर IRS हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इल्तिजा करता हूं तशरीफ़ लाएं। श्री अनुज अरोड़ा साहब जो सीनियर IRS हैं, जाहिर है कि आप सब वो किरदार हैं, वो नाम हैं जो हमारे साथ रहे। आपका आशीर्वाद, दुआएं, आपका साथ हमें पहले भी मिलता रहा। डॉक्टर, ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। देखिए, डॉक्टर राहत बद्र, हम सब आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए भी कि आप खुद एक एक एक, एक मुदर्रिस हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, और इसलिए भी हम सब के लिए जो सबसे कीमती शख्स है, उसकी जिस तरह से आपने हिफाजत की है, जिस तरह से उनका ख्याल रखा है, पूरी दुनिया आपकी एहसानमंद है। मैं तैयब बद्र साहब जो हमारे, हाँ, तैयब बद्र को हम सब जानते हैं कि जब कभी हमें बाप का चेहरा देखना होता है तो औलाद के चेहरे पे नज़र डालते हैं, और तैयब बद्र में वो तमाम खुसूसियात, उनकी शख्सियत में उनका रख रखाव, उनकी बोलने का अंदाज़ जो है, वो हमें डॉक्टर साहब के करीब लेके जाता है। माँ बाप का सरमाया उनकी औलादें होती हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब स्टेज पे मौजूद हैं। नवनीत सोनी साहब जो हमारे जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं और सीनियर IRS ऑफिसर हैं, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, मैं आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएं। मैं हज़ारों शेर सुना सकता हूँ डॉक्टर साहब के। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन सा बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन सा बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। हम सब की जो शेरी तरबियत है, उसमें अगर बशीर बद्र मौजूद नहीं है तो माफ़ी के साथ आप अच्छी शायरी तो कर सकते हैं, नई शायरी नहीं कर सकते। आज हमारा इदारा जश्न अदब फ़ख्र महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है कि हम डॉक्टर साहब को
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं। हमारी ये भी खुशनसीबी है कि डॉक्टर राहत बद्र साहिबा और उनके साहबजादे तैयब बद्र साहब ने हमारे इस एज़ाज़ को कबूल किया। ये सिर्फ ज़ाहिर इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं है, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो डॉक्टर साहब के लिए दुआ करे, डॉक्टर साहब के लिए काम करे। मैं सभी अपने नवनीत सर आप सबसे और राहत बद्र साहिबा से भी इल्तिजा करता हूँ कि आप इस तरफ मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा तशरीफ़ लाएं और वो एज़ाज़ जो हम डॉक्टर बशीर बद्र साहब को देना चाहते हैं वो हम आपको दें और आप डॉक्टर साहब को। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम भोपाल आने के बाद सबसे पहले डॉक्टर बशीर बद्र साहब से मिलने गए। ये मुलाकात बड़ी मिक्स और बड़ी मिली जुली कैफियत के साथ मुकम्मल हुई। खुशी का एहसास भी था कि उस दरवाजे पर हम जा रहे हैं जिस दरवाजे में डॉक्टर बशीर बद्र रहते हैं, और एक ये एहसास भी था कि हमने जिस शख्स को जीता जागता ज़िंदगी को सेलिब्रेट करता हुआ देखा उस शख्स को हम खामोश देख रहे हैं। हमारे भोपाल के दो अहम नाम बड़े, आप हमारे साथ थे सर, आप भी प्लीज़, चूँकि एक बार प्लीज़ खड़े तो हो जाएं कि आपने इसमें हमारी मदद की और हमें वहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब प्लीज़, हाँ अगर मुमकिन हो, हम जाहिर है कि तैयब में हमेशा डॉक्टर साहब को देखेंगे। तैयब बद्र ये आदाब अर्ज़ है। अभी इस तरफ सुनिएगा, अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गज़ल की पलकें सवार लूं। अभी इस तरफ न निगाह कर, न निगाह कर, मैं गज़ल की पलकें सवार लूं। मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सबसे पहले यहाँ आने के लिए। और अब्बा डॉक्टर बशीर साहब, उनको ये अवार्ड, उनको ये सम्मान देने के लिए, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जब भी ऐसा कोई, क्योंकि अब अब्बा इन इवेंट्स में आ नहीं पाते, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि उनकी शायरी की खुशबू मेरे आने से थोड़ी सी पहुंच जाए, क्योंकि उनके कलाम जो हैं मैं थोड़े बहुत तरन्नुम में, थोड़े बहुत तहत में पढ़ के सुना देता हूं। तो मैं फिर से आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, अम्मा को और मुझे एजाज़ दिया। शुक्रिया। वक्त निकल जाता है, दौर गुजर जाता है, लेकिन कुछ किरदार शायरी की दुनिया में आसमान पे रहते हैं हमेशा, और उस दौर को उन किरदारों से पहचाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब आपका, बहुत शुक्रिया राहत मैम आपका, आपकी मेहमान नवाजी का भी। हम हमेशा मशकूर व ममनून रहेंगे। मैं हमारे, देखिए नवनीत सोनी साहब हमारे साथ नहीं होते, अब तो जाहिर है हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारे घर का मामला है, लेकिन मैं बार बार शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ सर का माइक पर आकर, वो जो रास्ता दिखाते हैं, वो जो सलीका ज़िंदगी का हमें देते हैं, कब कहाँ किससे किस तरह से बात करनी है, क्या आगे के रास्ते हो सकते हैं। मैं नवनीत सोनी साहब जो प्रेसिडेंट हैं जश्न अदब के, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश, आप लोग सब यहाँ पर आए
और भोपाल में जश्न अदब का ये 5वां एडिशन है, उसको इतना मकबूल किया आपने, उसको इतना बुलंदी पर पहुंचाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये हमारे लिए, जश्न अदब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज एक ऐसी शख्सियत को लाइफ टाइम अचीवमेंट देने का हम लोगों को सौभाग्य मिला, जिनकी गज़लें, जिनके अशार पढ़ते सुनते हुए हम लोगों को ज़माना हो गया, जनाब बशीर बद्र साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। कुंवर रंजीत चौहान गए थे उनके घर, उनसे मिल के आए, और आज वो खुद हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके साहिबजादे ने उनकी यादें बिल्कुल ताज़ा कर दी। 2 दिनों में आपने जश्न अदब का अलग अलग रंग एक बुके में पिरो के हम जो यहाँ लाए हैं, आपने उसको देखा। आपने दास्तान गोई भी सुनी, आपने ह्यूमर भी सुना, आपने गज़ल भी सुनी, आपने कवि सम्मेलन भी सुना, हिंदी पर भी एक परिचर्चा सुनी। उसके अलावा आपने क्लासिकल संगीत भी देखा, आपने जो है वो कथक भी देखा, और अब मुशायरा भी आप सुनेंगे। आपने कथक में देखा किस तरह से एक तस्वीर को विधालाल जी ने पेंटर के बजाय अपने नृत्य से एक ऐसी तस्वीर बनाई जो आप लोग सब देखते ही रह गए। कोई आर्टिस्ट अपनी विधा में इतना पारंगत भी हो सकता है कि वो जो कहना चाहता है वो अपने नृत्य के ज़रिए, अपने अभिनय के ज़रिए, अपनी भाव भंगिमा से आपके सामने वो पूरी तस्वीर बिल्कुल ताज़ा कर देता है। सामने आ जाती है तस्वीर कि वो क्या कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपने पंडित जी का शास्त्रीय गायन सुना। जो चीज़ विधालाल जी ने अपने नृत्य से दिखाई, वैसी ही तस्वीर पंडित जी ने अपने गले से, अपनी सुरीली आवाज़ से, अपने सुरों से आपके सामने दिखा दी। तो ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारी तहजीब, ये उसका जीता जागता एक उदाहरण है कि किस तरह अलग अलग क्लासिकल विधाएं हमारी जड़ों को कितना मजबूत करके रखी हुई, और हम इन जड़ों को सींचते चलेंगे। और जब ये जड़ें मजबूत होंगी तो हमारा समाज और हमारा देश दोनों मजबूत होंगे। हम चाहते हैं कि ये जो क्लासिकल हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब है, ये आने वाली नस्लों तक पहुँचे और वो इसको ज़िंदा रखें। मैं एक आदमी का नाम इसमें ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि कई दफ़े लोग उनको कई तरीके से जो है वो देखते हैं, लेकिन मैंने बड़ी करीबी से कुंवर रंजीत सिंह चौहान को देखा है, जो एक पैशन के साथ, एक दीवानगी के साथ इस मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, और ये बताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगले साल हम फिर यहाँ आएंगे, और अगले साल हमारा वेन्यू भारत भवन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ आए, बहुत नवाजिश। मैं कुंवर रंजीत चौहान साहब से भी इल्तिजा करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। सर। आदरणीय सोनी जी, अनुज सर, अमरीश जी, डॉक्टर साहिबा, तैयब, अनस, नीचे बैठे हुए हमारे सभी दोस्त अहबाब, सर, अश्विनी भाई, आलोक जी बैठे हुए हैं, विधा जी बैठी हैं, ओम जी बैठे हुए हैं, जो भी जिक्र है। ये मौका हमारे लिए बड़ा इमोशनल मौका होता है जब हम किसी चीज़ को क्लोज कर रहे होते हैं। मुझे तो सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ आना था, शुक्रिया कहना था आप सभी को कि आपने इस सब को कामयाब बनाया। सिर्फ आपकी मेहनत थी, नहीं तो हम तो मैंने कल एक शेर सुनाया था, आपको याद होगा, तो वो फिर से सुना देता हूँ। शाहिद ज़की का शेर है कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। नहीं, शेर दूसरा सुनाना था।
नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। तो बहरहाल शुक्रिया अनुज सर, अमरीश सर, इनका ताल्लुक़ जो है इनकम टैक्स से है, बोले नहीं सिर्फ कर देते हैं। तो इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन दोनों लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। गुंजन जी बैठी हुई हैं सामने, इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को आज से नहीं 2021 से, सब कल्चरल कार्यक्रम भोपाल से शुरू हुआ था हमारा सफ़र। ये 5वां इसका एडिशन है। हम भोपाल आए, इससे ग्रैंड 5वां सेलिब्रेशन नहीं हो सकता था कि हम जहनुमा पैलेस में आपके साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले साल से बताया सर ने कि भारत भवन जाएंगे। तो ये सब कोशिशें चलती रहेंगी, लेकिन आप देखिए कि हम लोग कितना काम किए होंगे, कितनी मेहनत की होंगे, हमारे क्रेडेंशियल्स कितने मजबूत रहे होंगे, हम कितने देशभक्त होंगे कि हमको इनकम टैक्स ने पैसा दे दिया। सरकार किसी को पैसा देती है और सरकार में इनकम टैक्स किसी को पैसा देता है, भाई ले लें ये तो। लेकिन इन्होंने हमको दिया, मतलब आप समझ रहे हैं कि हम कितना काम करते होंगे, हमने क्या करके दिखाया होगा, कैसे कन्विंस किया होगा कि सर आप बस पैसा दे दो हमें। बहरहाल उनके साथ देखिए, 12 में जिक्र करता था कि कोई पैसा देता है तो नहीं देता है तो हम स्टिकर लगा देते हैं। इस बार तो हमने स्टिकर इसलिए लगा दिया कि प्रिंट ही नहीं हो पाया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, खामियां हो जाती हैं, प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो उसकी वजह से मुझे करना पड़ा। बहरहाल आपको ये समझ में आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनकम टैक्स का मैंने शुक्रिया अदा ही कर दिया कि जिनकी वजह से हम लोग यहाँ हैं, पिछले 5 साल से यहाँ हैं। ना सिर्फ यहाँ, पिछले 4-5 जो हमारे सूबे हैं वहाँ तक हम पहुँचे। इनकम टैक्स के अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, इनका बहुत शुक्रिया। अतुल्य भारत कि हमको शुरू से 15 सालों से, पिछले 15वां साल हमारा चल रहा है और हम सपोर्ट करते रहते हैं। हम 15 स्टेट अभी तक कवर कर चुके हैं कल्चरल कारवां के हवाले से। और उसके अलावा SBI का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमें ताउन किया, हमें उनका बहुत शुक्रिया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और LIC का छुप गया है पत्तों के बीच में, तो उसका बहुत शुक्रिया। और सागर, छोटा सा स्टिकर बाद में, बहुत बाद में हुआ, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि जो जिस लायक था सब खड़े रहे। डॉक्टर साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। डॉक्टर साहब को पढ़ना, वो कहते हैं ना, डॉक्टर साहब को पढ़ना अपने आप में एक तजर्बा है। आप सुनिए, जब शायरी सीखनी हो, शायरी कैसे की जाती है, शेर कैसे कहे जाते हैं, तो डॉक्टर साहब को पढ़िए पहले, उसके बाद फिर कभी सोचिए कि कभी स्टेज कोई मिलेगा। कायदे से पढ़िए। आंखें आंसू भरी, पल के बोझल घनी, जैसे नींद, जैसे झीलें भी हों, नर्म साए भी हों, वो तो कहिए उन्हें कुछ हंसी आ गई, बच गए आज हम डूबते डूबते। डॉक्टर बशीर भाई, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ऐसे ही हमें ताउन करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, जो आपको नहीं चाहते उनका ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आपसे एक बात और कहनी थी, अब भोपाल अपना शहर लगने लगा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सभी हमारे मेहमानान, तैयब और राहत मैम,